छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए इस साल के अंत में मतदान कराए जाएंगे। दिसंबर में संभावित चुनाव से पहले सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी पार्टी भाजपा जमकर प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि पार्टी दोबारा सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। पिछले चुनाव में मिली करारी मात के बाद खोया जनाधार तलाश रही भाजपा का दावा है कि इस चुनाव में सरकार जरूर बदलेगी। दावों के बीच ये जानना दिलचस्प है कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कुछ दौरे कैंसिल भी हुए हैं। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की रैलियों में भीड़ नहीं जुट रही है। उन्होंने कहा कि जब अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंच जाएं, तभी चुनावी दौरे पर आने की बात मानी जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस की तैयारियों और राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे के बारे में कहा। योजना ट्रेन से बिलासपुर जाने की है, सड़क मार्ग का विकल्प भी खोला है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ट्रेन लेट और रद्द हो रही है, सड़क मार्ग से बिलासपुर दौरा बेहतर होगा। मुख्यमंत्री के अनुसार जिस ट्रेन में सफर करना है वह एक दिन पहले 4 घंटे लेट रही है। सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि उन्होंने राहुल गांधी को वापसी के समय ट्रेन से आने का सुझाव दिया है, क्योंकि कार्यक्रम लेट होने का रिस्क नहीं लिया जा सकता। अभी तो लगातार अमित शाह जी कई दौरा कार्यक्रम रद्द हुए, प्रधानमंत्री जी के कई दौरा रद्द होने के बाद रायगढ़ आए, तो अभी जब आ जाए तब मानना चाहिए कि आ गए। सर, कल राहुल गांधी जी आ रहे हैं और ये चर्चा है कि वो ट्रेन से बिलासपुर जाएंगे। अब यहाँ से रायपुर तो आ रहे हैं, अब सड़क मार्ग भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं। तो अभी जिस प्रकार से ट्रेनें लेट हो रही है और रद्द हो रहे हैं, तो मैंने तो सजेस्ट किया कि भाई जाने के समय आप सड़क मार्ग से चलते हैं, आने के समय भले ट्रेन से रिस्क लें, क्योंकि ट्रेनों का कोई भरोसा नहीं। जिस ट्रेन से चल रहे हैं वो सही समय में चल जाए, कोई भरोसा नहीं। अभी जितने रद्द हुए हैं तो उससे तो उम्मीद नहीं की जा सकती, और जितना लेट लतीफ़ी चल रहा है, जिस ट्रेन में जाने वाले हो कल 4 घंटे लेट, तो आज स्थिति यही है। और एक रिपोर्ट है जो NFHS का जो रिपोर्ट आया है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। और दूसरी बात ये है कि क्षमा चाहूँगा, ये NFHS का जो रिपोर्ट है उसमें स्थिति ये है कि 88% लोग ही शहर में शौचालय का उपयोग करते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में 73.5% ही उपयोग करते हैं। तो यदि देखें तो करीब एवरेज में 76.8% लोग ही शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 23% लोग नहीं कर रहे हैं, जबकि ODF और ODF प्लस राज्य को घोषित किया गया। तो 23 इससे करीब 16 लाख परिवार अभी भी शौचालय का उपयोग नहीं करते, और रमन सिंह जी के कार्यकाल में इसको आपने ODF घोषित किया था और इतने शौचालय आपने बनाए थे। तो इसका मतलब ये है कि लगभग 1,500 करोड़ रुपए का घोटाला शौचालय में ही किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 9 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात से जुड़े सवाल पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा, ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार की कैबिनेट में रेल मंत्री का कोई काम नहीं है। हादसे होने पर रेल मंत्री को भेजा जाता है, ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं, ऐसी मिसाल नहीं दिखेगी। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, जिन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है, या तो ये छोटी दूरी के लिए होंगी या इनमें कोई यात्री नहीं रहा होगा, क्योंकि ट्रेन का सफर बहुत महंगा हो गया है। जिन यात्री ट्रेनों में लोग लगातार आते जाते हैं, उन्हें बंद किया जा रहा है। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मौन है। रेल कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, लेकिन वह यात्रियों के लिए नहीं है, कोयला ढोने के लिए है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुले में शौच से मुक्ति, महिला आरक्षण जैसे मुद्दों पर भी भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने रमन सिंह की सरकार में हुए ऐलान, संसद से पारित नारी शक्ति वंदन विधेयक को लेकर भी केंद्र सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े किए। सीएम भूपेश के तेवरों को देखते हुए कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है। तमाम दावों और आरोप प्रत्यारोप को देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ की सियासत दिलचस्प होती जा रही है। जनता जनार्दन किस दल को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाएगी, ये जानने के लिए इस साल के अंत तक इंतजार करना होगा।